तो इसमें आपको बताना है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर है क्या और इसका उपयोग कहाँ होता है। तो सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ी आकार का कंप्यूटर होता है, लगभग एक कमरे की साइज का, और इसका उपयोग होता है जमीन के अंदर तेल गैस को खोजने में, अंतरिक्ष में इसका उपयोग होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी रिसर्च में। आज हम अपने इस वीडियो में कंप्यूटर की ऐसे 20 फैक्ट लेकर आए हैं जिसको आप शायद नहीं जानते होंगे और यह लगभग किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो यह वीडियो आपकी दृष्टि से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर की कौन सी ऐसी 20 फैक्ट हैं जो लगभग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने इन फैक्ट को प्रश्न के रूप में बताया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1 से। तो इसमें पूछा गया कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। तो एग्जाम में एक तो बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं कि पहला कंप्यूटर कब बना था या फिर कंप्यूटर के जनक का क्या नाम है। लेकिन कई बार एग्जाम में क्या हो जाता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं वो। तो इसमें हमें बताना है कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर का पूरा नाम है सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये कंप्यूटर का पूरा नाम है। इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरह से नोट कर लेना है। और इसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरा है कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज किस देश के थे। मतलब कि कंप्यूटर जिनने बनाया था उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। वो कौन से देश से बिलोंग करते थे। तो एग्जाम में किस प्रकार से पूछ लेते हैं कंप्यूटर के जनक का क्या नाम है, लेकिन वो ये नहीं पूछते कि वो किस देश से थे। तो हमें बताना है कि कंप्यूटर के जनक हैं जो वो इंग्लैंड से, कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, लंदन के। और उसके बाद प्रश्न तीसरा है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो इसमें आपको बताना है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर है क्या और इसका उपयोग कहाँ होता है। तो सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ी आकार का कंप्यूटर होता है, लगभग एक कमरे की साइज का, और इसका उपयोग होता है जमीन के अंदर तेल गैस को खोजने में, अंतरिक्ष में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान करने में इसका उपयोग भी होता है। और सुपर कंप्यूटर के बहुत ज्यादा उपयोग हैं, जैसे कि दवाइयों को खोजने में, जैसे वैक्सीन बनाने में, ऐसे बहुत सारे उपयोग होते हैं सुपर कंप्यूटर के। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें पूछा गया है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो हमें बताना है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। हमने आपको बता दिया कि सुपर कंप्यूटर का आकार लगभग एक कमरे की आकार का होता है। ये भी पूछ लिए जा सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 4, विंडो का पहला वर्जन कब आया। तो चलिए विंडो क्या होता है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम उस समान काम करता है जैसे कि हमारे शरीर में हमारी जान। अगर हमारे शरीर में जान नहीं है तो हमारा शरीर बिल्कुल खाली खोखा है। उसी प्रकार कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम वही काम करता है, जैसे जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा का काम होता है या फिर हमारी जान होती है। हमारे शरीर में अगर जान नहीं होगी तो हमारा शरीर कुछ काम का नहीं है। वैसे ही कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर भी कोई मतलब का नहीं होगा, एक डिब्बा के समान है। तो इसमें पूछा गया कि विंडो का पहला वर्जन कब आया। तो विंडो का पहला वर्जन था वो आया था 1985 में। उसका नाम था विंडो 1.0। उसका नाम क्या था बच्चों, 1.0 उसका नाम था। और इसको बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं वो लेकर इसको आए थे। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है 1G 2G 3G 4G 5G क्या है। मतलब हम सुनते हैं कि 1G 4G 2G 3G है, बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो ये सब क्या है, तो हमको बताना है ये सब कंप्यूटर की पीढ़ी है। क्या है, 1G 2G 3G 4G क्या है, ये सब कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं। तो उसके बाद है हमारा प्रश्न 6, कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस होता क्या है, सबसे पहले इसको समझे। कंप्यूटर में कभी कभी क्या हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा फाइल भी यहाँ वहां भेजने से कंप्यूटर में कुछ प्रकार की एक ऐसी फाइलें उत्पन्न हो जाती हैं जिसको हम मिटा नहीं सकते या फिर उनको सिस्टम के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर वायरस कहलाते हैं। तो कंप्यूटर वायरस के बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1 KB में बाइट होते हैं। मतलब 1 KB में कितने बाइट होते हैं। 1 यहाँ KB का मतलब होता है किलोबाइट। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो मैं उत्तर में बताना है 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं।
कितने होते हैं 1024 बाइट होते हैं। बिल्कुल आपको नोट कर लेना है इसको भी। उसके बाद देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 8, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है वाईफाई का फुल फॉर्म? वाई यानी वायरलेस, एफ आई मतलब होता है फिडिलिटी। तो उसके बाद देखते हैं www का फुल फॉर्म क्या है। तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसको किसने बनाया? टिम बर्नर्ली ने इसको बनाया था, वर्ल्ड वाइड वेब को। और उसके बाद देखते हैं हम यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमें बताना है यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, बूटिंग क्या होता है। आपने यह शब्द में लगता है शायद पहली बार सुना होगा। बूटिंग क्या हो, बूट तो सुना होगा, लेकिन बूटिंग क्या होता है इसमें आपको बताना है। बूटिंग होता है कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया। जो कंप्यूटर को हम जब चालू करते हैं तो उसको चालू करने की जो प्रक्रिया होती है वो बूटिंग कहलाती है। तो उसके बाद हमें बताना है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ बताना हमें HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13, उस कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। मतलब कंप्यूटर के बारे में लोगों को जागरूक करना यह कंप्यूटर साक्षरता दिवस कहलाता है। वह यह कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। आपको याद रख लेना है कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है विश्व में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था। तो विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था वो था एनियाक। कौन था? एनियाक विश्व का प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। उसके बाद हमें देखना है अगला क्वेश्चन क्या है। तो इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। तो हमें चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट का मतलब होता है वे सभी उपयोगकर्ता जो एक दूसरे से इंटरनेट के द्वारा आपस में जुड़े हुए इंटरनेट नेटवर्क कहलाता है। और इसका पूरा नाम होता है, इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेट नेटवर्क। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईमेल की खोज किसने की थी। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ईमेल होता क्या है। ईमेल पहले के समय में क्या होता था कि पहले जब ईमेल नहीं चलता था तो उससे पहले हम संदेशों को लिखकर वहीं जाकर, अगर आपको किसी को संदेश भेजना है तो आपको किसी डायरी या कागज में लिखकर आपको वहीं जाकर देना पड़ता था। लेकिन अब उसके ईमेल के आने के बाद हम घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब है कि हम अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के द्वारा एक आप उनको जो भेजना चाहो भेज सकते हो। तो ईमेल की खोज की थी रे टॉमलिंसन ने। रे टॉमलिंसन द्वारा ईमेल की खोज की गई थी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर क्रांति कब आई। मतलब भारत में कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति कब आई। उसके बाद से भारत में कंप्यूटर का विकास बहुत ज्यादा हो गया था। तो यह आई थी 1984 में। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उनके समय में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में क्या आई, कंप्यूटर क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्रांति आ गई। उसके बाद हम कंप्यूटर का भारत में प्रसार और ज्यादा बढ़ गया था। तो अगला क्वेश्चन है, पहला माउस किस चीज का बना था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पहला माउस लकड़ी का बनाया गया था उस समय, क्योंकि लकड़ी से पहला माउस का विकास किया गया था। तो पहला माउस बना था लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। संगणक मतलब होता है किसी चीज की गणना करने वाला। मतलब कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है। तो फिलहाल में कंप्यूटर की 5th जनरेशन चल रही है और उसको 5B या 5th जनरेशन बोलते हैं। जो फिलहाल में अभी कंप्यूटर की पीढ़ी चल रही है वो भी 5वीं जनरेशन चल रही है। तो यह था हमारा कंप्यूटर के बारे में वीडियो। अगर हमारे फैक्ट आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल सौरभ स्टडी रिसर्च को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए बिल्कुल ऐसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे।